सिटी न्यूज जबलपुर से रूबी व्यास आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम पाठक। आज हम टीम के साथ आए हैं छतरपुर के एक ऐसे विधानसभा सीट में जो सीट हमेशा से चर्चा का विषय बनी रही है। आज हम एक ऐसे प्रत्याशी से आपकी खास मुलाकात कराएंगे जिनका नाम श्री राम नागर जी है और ये वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता हैं, पूर्व प्रधान अध्यापक जी हैं। प्रधान अध्यापक जी का मतलब ये होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी एक बहुत बड़ी पकड़ है। शिक्षा एक सामाजिक कार्य के लिए बहुत बड़ा योगदान होती है। आइए सीधा उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार वो इस बार विधायक के लिए मैदान में है, क्या सोच के साथ वो आए हैं और क्या जनता को वो सेवाएं देना चाहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत नमस्कार आपको। आपने इस बार फिर जनता की सेवा करने का बीड़ा उठाया है, आखिरकार ऐसा आपके मन में विचार क्यों आया, कैसे आया? परिचय के साथ आप हमारी जनता को जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा और आप मेरा साक्षात्कार करने के लिए पधारे। मैं ऐसे समाज से आता हूं जिसे घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ समाज कहते हैं। इसमें 21 जातियां विमुक्ति जाति कहलाती हैं और शेष 30 जातियां घुमक्कड़ कहलाती हैं, अर्ध घुमक्कड़ कहलाती हैं। टोटल मिलाकर के 51 जातियों को घुमक्कड़ समाज कहते हैं। तो मेरी शिक्षा 5वीं तक ग्राम देवीखेड़ा में हुई और इसके बाद 8वीं तक की शिक्षा मेरी चंदला में हुई। मेरे भाई साहब वहाँ पर शिक्षक थे। इसके बाद शिक्षा पूर्ण करने के बाद मैंने शिक्षक के पद पर सेवा में आया और मैंने जुलाई 2016 में समाज सेवा के उद्देश्य से और राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने PRS ले लिया, जिसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कहते हैं। और इसके बाद मैंने दावेदारी की भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन कुछ कारणों से कुछ समीकरण ऐसे बने कि RD प्रजापति के बाद उनके सुपुत्र को पार्टी को मजबूरन टिकट देना पड़ा और वो विधायक बने। क्योंकि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आना था, इसलिए जो बीजेपी का नाराज तबका बना था सपा से, तो मैं उससे उतरा और मैं चुनाव लड़ा। लेकिन अंत में हमने हमारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हीरालाल त्रिवेदी जी के निर्देश पर भाजपा का ही सपोर्ट किया और भाजपा वहाँ विजयी हुई। नागर साहब, आप बहुत लंबे समय से आप अपनी जनता की सेवाएं दे रहे हैं। आखिरकार ये जो तबका बताया आपने, 51 जातियों को तबका बताया, आप उन जातियों के लिए सबसे बड़ा काम क्या करने वाले हैं? मेरा इस जाति ST कोटा है, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि DNT के नाम से जानी जाती है कास्ट को। तो DNT कोटा पृथक से हो ताकि जितने भी लोगों का चयन हो वो इसी वर्ग से हो। मेरी अंतिम इच्छा यही है, क्योंकि ना तो इनको SC में रखा गया है। SC में इतने हाईएस्ट कास्ट हैं और पढ़ी लिखी कास्ट है कि उनके कंपटीशन में हमारी ये घुमक्कड़ समाज कहीं नहीं लगती है। इसलिए मेरा ये सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि इस बात को मैं शासन स्तर पर विधानसभा से लोकसभा तक पहुंचाऊं कि DNT का अगर वास्तव में शासन, सत्ता, सरकार और समाज भला चाहती तो इनको 5% आरक्षण पृथक से दिलाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जनता आज की डेट में बहुत समझदार हो चुकी है। जनता से आप संवाद कैसा करेंगे कि जनता आज आपको विधायक बनाए, ऐसा आप किस समाज को क्या देंगे और सब समाज को लेकर के कैसे चलेंगे? विकास कार्य को लेकर के क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? विकास को लेकर मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी जो बुनियादी समस्याएं हैं क्षेत्र की जनता की, उनको दूर करना। जैसे पहुंच मार्ग कई गांवों में आज भी नहीं हो पाए हैं। बारीगढ़ और गौरिहार क्षेत्र में आज भी सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं, उसकी ओर ध्यान देना। किस तरीके से हम किसान के खेतों तक पानी पहुंचा सकते हैं। तीसरा,
मेरा जो मानना है या सोचना है कि जो पलायन होता है क्षेत्र से, यदि खैरादा या बांदा से मुश्किल से 100 किलोमीटर का एरिया होगा, यदि खजुराहो से रेलवे का कनेक्शन कर दिया जाता है तो वहाँ गौरिहार, सरवई, चंदला, लवकुश नगर, इन सभी का, इन क्षेत्रों का विकास बड़े आसानी से हो सकता है और रोजगार के अवसर में प्राप्त होंगे। लोगों को आने जाने, कनेक्टिविटी की सुविधा होने से कई ऐसी चीजें होंगी जिससे पलायन मेरे ख्याल से लगभग बंद ही हो जाए। जनता को आप पूर्ण आश्वासन, पूर्ण सपोर्ट क्या देना चाहेंगे कि जनता सिर्फ आपको ही पसंद करे? पहला उनका सबसे पहली सोच क्या रहेगी जो जनता को सीधा आप दर संवाद करना चाहते हैं? मेरा यही कहना रहेगा कि मैं 18 में दूसरी पार्टी से चुनाव सपा से लड़ने आया था, जो इसी विचारधारा की पार्टी थी और हरिजनों के विरुद्ध बनी थी वो पार्टी। और जबकि मैं हरिजन था, लेकिन उनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी कि हरिजन एक्ट में बिना सुनवाई के सजा हो जाती है, तो ये आपत्ति वास्तव में बिना जांच के किसी को सजा नहीं होना चाहिए, सच्चाई की बात ही होना चाहिए। दूसरा, प्रमोशन में आरक्षण, जब आपको एक बार आरक्षण मिल गया तो फिर ग्रेडेशन के अनुसार जो सीनियर हो, वो किसी भी कास्ट का हो, उस हिसाब से प्रमोशन मिलना चाहिए। इसका मैं पक्षधर हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका साथी, आप तो एक तो वैसे ही आरक्षण की वजह से उसकी बराबरी पे आ गए, ऊपर से आपका आरक्षण की वजह से उनसे बराबरी के होके उनसे आगे चले जाएं, तो निश्चित हमारे साथी वो सवर्ण समाज के व्यक्ति को कुंठा होगी। तो इसलिए मैंने इस पार्टी को चुना था। लास्ट में एक संदेश जनता के नाम क्या देना चाहेंगे जो जनता के पास ही जाता है? मैं जनता से यही कहूंगा कि मैं क्षेत्रीय व्यक्ति हूं, आपके बीच में एक बार चुनाव लड़ चुका हूं और मैं जिस प्रकार से कांग्रेस ने तीसरी बार अपने उम्मीदवार को उतारा है, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करूंगा कि यदि मुझे भाजपा अवसर देती है तो मेरे लिए उन्होंने रास्ता प्रशस्त कर दिया है। और जनता बहुत समझदार है। वो अगर शिक्षक हैं तो मैं प्रधान शिक्षक रहा हूँ और क्षेत्रीय हूँ, और मैं जनता से कंधा मिलाकर चलूंगा। जनता को ये एहसास नहीं होगा कि ये मतलब विधायक ये हैं कि हम हैं। उनकी जो सही और वांछित आवश्यकताएं होंगी, उनकी पूर्ति का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और मेरे जीतने का मैं भी ये भी गणित बतला दूं कि मैं घुमक्कड़ समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूं इस नाते, और घुमक्कड़ समाज में पाल समाज आता है। पाल समाज लगभग चंदला क्षेत्र में 30-35 हजार के लगभग वोटर है, तो उनको भी मुझसे उम्मीद रखना चाहिए कि अगर आरक्षण का लाभ 5% में दिला पाया तो उसका लाभ पाल समाज और धनगर समाज को भी होगा। पाल धनगर एक ही कहलाते हैं और वो मेरा साथ देंगे। और इस प्रकार मैं सवर्ण समाज से लड़ा हूं, तो सवर्ण समाज के लोगों का मुझसे यही कहना था कि श्री राम जी, जब आप भाजपा से उतरेंगे तब हम आपका साथ देंगे। अभी ये नई पार्टी है, हम आपका साथ नहीं दे सकते, अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। सौभाग्य से यदि मुझे पार्टी ये मेरे ऊपर विश्वास करती है तो आप ये समझ लीजिए कि लोग बाग अपने लोगों का काम कराने के लिए पौवा लगाते हैं, मैं टन का काम करूंगा। वो क्या आप पूछेंगे टन कैसे लगाएंगे? मेरी कास्ट जो है नट है, अगर उसे उल्टा कर दिया जाए तो टन बन जाएगी, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। जो सही काम होगा उसे मैं कराकर ही छोड़ूंगा। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि मैं आपके साथ हूँ, आप मेरा साथ हैं, मैं आपके साथ रहूँगा। आपको ये एहसास नहीं होगा कि ये विधायक है, मुझे ना तो यहाँ के खनन से मतलब है ना यहाँ के उससे, मैं तो यहाँ का विकास चाहता हूँ। और मैं चूंकि यहाँ पर मैंने शिक्षा ली है 8वीं तक, जैसे कोई ये कहे यार इतने दिन में दिखाई दी है यार, कहा था कि मैं ही का हूँ, तो भैया मैं अगर यहाँ का न होता तो अपन परी कैसे बोल लेती। क्योंकि मेरी शिक्षा मैं इस क्षेत्र के लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ चंदला क्षेत्र का व्यक्ति इतना अच्छा है कि दोस्ती माने दोस्ती और दुश्मनी माने दुश्मनी।
एक चीज और मैं नागर साहब आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा कि चल्ला विधानसभा क्षेत्र से यदि आपको टिकट मिलता है और विधायक बनते हैं तो जनता को सबसे पहले आप क्या सौगात देंगे? जनता को सबसे पहले मेरी सौगात होगी कि अभी पानी पीने की सुविधा के बारे में भी पता चला है और मैंने स्वयं भी देखा है कि पेयजल की समस्या कई गांव में है कि आज भी लोग बाग काफी दूर तक पानी लेने के लिए जाते। तो पानी की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है उसको जल्दी से जल्दी लागू करूं और जो गायों की समस्या है क्षेत्र में जिससे हमारा किसान परेशान है तो गौशाला बनी है व्यवस्थित रूप से वहां पर उसको अटेंड करने वाले लोगों की भर्ती हो और उनके संरक्षण की उनकी देखभाल की ये मेरी ताकि हमारे किसान भाई गौ माताओं की और जानवरों की समस्या से निजात पाएं। मेरा ये दूसरा हो गया। और तीसरा जहाँ पहुंच मार्ग बहुत जरूरी है पुल पुलिया जिसके वजह से लोग बाग बरसात में परेशान होते हैं ये जो मतलब बहुत ही आवश्यक चीजें हैं उनको पहले मैं पूरा कराऊंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमारी शुभकामना आपके साथ है। ये थे चल्ला विधानसभा सीट से श्री राम नागर जी जिन्होंने वादे के साथ इरादा भी नेक दिखाया है और स्पष्ट कर दिया है कि यदि पार्टी और मुझे जनता चुनती है तो मैं वहां पर कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि विगत कई वर्षों में वहां नहीं हो पाया है। मैं राम पाठक मुजीब खान विश्वकर्मा के साथ ग्रैंड रिपोर्ट छतरपुर से।